शाम ढल चुकी थी और शहर की गलियां धीरे धीरे खामोशी में डूब रही थीं। सलीम, एक अंजाम से बेखौफ रक्षा ड्राइवर, अपने दिन के आखिरी मुसाफिर के इंतजार में था। इस रात हवा में अजीब सी ठंडक थी जो उसके बदन को चीरती हुई गुजर रही थी। सलीम ने अपना रक्षा एक चौराहे पर रोका ही था कि एक शख्स सफेद कपड़ों में लपटा हुआ था। हवा उसके सामने आया। उस शख्स का चेहरा धुंधला था, लेकिन आवाज गहरी और बेचैनी पैदा करने वाली थी। मुझे कब्रिस्तान ले चलो, इस शख्स ने कहा। सलीम को अजीब लगा, लेकिन पैसे कमाने की चाहत ने इसके शकूक को दबा दिया। चलिए, सलीम ने कहा और रक्षा चला दिया। सफर के दौरान वो शख्स चुप था, सिर्फ कभी कभी सामने देखते हुए हल्की मुस्कुराहट करता। सलीम का दिल घबरा रहा था, मगर वो अपने ख्यालात को दबाने की कोशिश कर रहा था। जब वो कब्रिस्तान के दरवाजे पर पहुंचे, सलीम ने कहा, भाई साहब, हम कहाँ जाते हैं? किराया दे दीजिए। मगर वो शख्स चुपचाप रक्शे से उतरा और अंदर की तरफ चल दिया। सलीम ने पहले तो आवाज दी, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो वो गुस्से और परेशानी के साथ उसके पीछे चल दिया। कब्रिस्तान अंधेरा और खामोश था। सिर्फ हवा के साथ हिलने वाले दरख्तों के पत्तों की आवाज सुनाई दे रही थी। सलीम ने उधर उधर देखा, लेकिन वो शख्स कहीं नजर नहीं आया। तो अचानक उसकी नजर दो बच्चों पर पड़ी जो एक कब्र के पास खेल रहे थे। सलीम हैरान हुआ, इतनी रात को यहाँ कौन बच्चे खेलते हैं? उनके पास गया तो उसने देखा कि इन बच्चों के कपड़े फटे हुए थे और उनके चेहरों पर गहरे जख्म थे। उन जख्मों से खून बह रहा था, लेकिन वो बच्चे मुस्कुराते हुए सलीम की तरफ देख रहे थे। सलीम का दिल धड़कने लगा। डर के मारे उसने पीछे मुड़कर भागना चाहा, लेकिन वो एक शख्स से टकरा गया। ये वही शख्स था जो उसके रक्शे में बैठा था। अब उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था, एक भूत की तरह सफेद और आंखें खून के रंग की। सलीम ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकली। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके गले को दबा दिया हो। सलीम ने अपने आप को संभाल कर वहां से भागने की कोशिश की, मगर उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। कब्रिस्तान के कोने पर उसे सफेद कपड़ों में लपटे हुए लोग दिखाई दे रहे थे। ऐसा लगता था जैसे मुर्दे अपनी कब्रों से निकल आए हों। सलीम का डर अब इंतहा पर था। अचानक उसे फिर हवा में ले जाएगा। वही शख्स नजर आया जो इसके रक्शे में बैठा था। सलीम ने लरुजती आवाज में कहा, भाई, मेरा किराया दे दो। वो शख्स जोर जोर से हंसने लगा और अपनी अंगली से एक जानिब इशारा किया। दरवाजे के बाहर उसका रक्षा खड़ा था और उसमें उसी की लाश पड़ी हुई थी। वो शख्स एक सफेद कफन सलीम की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये रहा तुम्हारा किराया। और फिर उसकी हंसी कब्रिस्तान की खामोशी को चीर गई। सलीम ने एक आखिरी दफा चीखने की कोशिश की, लेकिन फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। इस रात के बाद सलीम का रक्षा शहर में कभी नजर नहीं आया। लोग कहते हैं कि अब इस कब्रिस्तान में एक और साया घूमता है, जो रात के मुसाफिरों की तलाश में रहता है।